पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल मत्ती की पुस्तक का 24 अध्याय वचन 1 से 51 यह कहता है। वचन 1 जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। वचन 2 उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। वचन 3 और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। वचन 4 यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। वचन 5 क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। वचन 6 तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। वचन 7 क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। वचन 8 ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। वचन 9 तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। वचन 10 तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। वचन 11 और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। वचन 12 और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वचन 13 परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वचन 14 और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। वचन 15 सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। वचन 16 तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं। वचन 17 जो कोठे पर हों वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। वचन 18 और जो खेत में हों वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। वचन 19 उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। वचन 20 और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना न पड़े। वचन 21 क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। वचन 22 और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। वचन 23 उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है तो प्रतीति न करना। वचन 24 क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। वचन 25 देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। वचन 26 इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है तो प्रतीति न करना। वचन 27 क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वचन 28 जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। वचन 29 उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। वचन 30 तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वचन 31 और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। वचन 32 अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली को मल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो
कि ग्रीष्मकाल निकट है। वचन 33। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। वचन 34। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। वचन 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। वचन 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। वचन 37। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वचन 38। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। वचन 39। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वचन 40। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। वचन 41। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। वचन 42। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। वचन 43। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। वचन 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वचन 45। सो वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। वचन 46। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा की करते पाए। वचन 47। मैं तुमसे सच कहता हूं वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। वचन 48। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है। वचन 49। और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए। वचन 50। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो। वचन 51। और ऐसी घड़ी की वह न जानता हो और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।